नमस्कार। नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम जयशंकर प्रसाद की दुनिया में चल रहे हैं और उनकी एक कहानी है आकाशदीप। हाँ, जो मतलब जितनी खूबसूरत है उतनी परेशान भी करती है। बिल्कुल। ऊपर से तो ये प्रेम, त्याग, कर्तव्य, इन सब की कहानी लगती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हम इसकी परतों को जरा खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सच में त्याग की कोई महान गाथा है, या फिर बस एक ऐसे वादे की दुखद कहानी जिसने एक पूरी जिंदगी को जैसे कैद कर लिया हो। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, नहीं। बल्कि ये पता लगाना है कि शशि का जो बलिदान है, हाँ। क्या वो वाकई मानवता के लिए था या एक निजी प्रेम को निभाने का एक जुनून था। और क्या आज के जमाने में ऐसा मुमकिन है? हाँ, यही सवाल है। चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी के गहरे समंदर में उतरते हैं। चलिए। तो कहानी का जो सार है, हाँ। वो तो बहुत सीधा सा है। एक सुनसान पहाड़ी है और उसकी चोटी पर एक दीपस्तंभ है, मतलब एक लाइट हाउस, आकाशदीप। और उसकी देखभाल करती है एक युवती, शशि। और वो इंतजार कर रही है। हाँ, सालों से एक नौसैनिक का इंतजार कर रही है जिसने युद्ध पर जाने से पहले उससे एक वादा लिया था कि अगर वो नौ लौटे तो शशि इस दीप को हमेशा जलाए रखेगी। और यहीं से मतलब प्रसाद जी का जादू शुरू हो जाता है। वो छायावाद युग के इतने बड़े स्तंभ थे और छायावाद की खासियत ही यही है। बिल्कुल। कि भावनाओं को सीधे सीधे नहीं कहना, प्रकृति और प्रतीकों के जरिए उन्हें महसूस करवाना। सही कहा। तो यहाँ ये जो अकेला दीपस्तंभ है, वो सिर्फ जहाजों को रास्ता दिखाने वाली रोशनी नहीं है। नहीं, वो शशि के जीवन का केंद्र बन गया है। उसकी पूरी दुनिया उसी एक बिंदु पर सिमट गई है। लेकिन मुझे हमेशा एक सवाल बहुत परेशान करता है। क्या? कि उस नौसैनिक ने ऐसा वादा लिया ही क्यों? एक इंसान की पूरी जिंदगी को एक वादे से बांध देना, ये कैसा प्यार है? क्या इसमें कहीं ना कहीं एक भावनात्मक गैर जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। हाँ। हम हमेशा इस कहानी को शशि के नजरिए से ही देखते हैं। बिल्कुल, उसके त्याग का महिमा मंडन करते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम उस नौसैनिक के मनोविज्ञान को समझें, तो वो युद्ध पर जा रहा था, मौत के सामने खड़ा था। सही बात है। हो सकता है कि ये वादा उसके लिए एक उम्मीद की किरण हो, ये सोचने का एक तरीका कि दुनिया में कोई है जो उसके लौटने का इंतजार करेगा, मतलब उसकी याद को जिंदा रखेगा। हाँ बिल्कुल, ये उसके अपने डर से निपटने का एक तरीका हो सकता है, भले ही इसकी कीमत शशि को चुकानी पड़ी। तो मतलब अपने डर पर काबू पाने के लिए उसने शशि पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया। और शशि ने उसे उठाया भी। साल गुजरते जाते हैं, युद्ध खत्म हो जाता है, लेकिन वो नौसैनिक नहीं लौटता। और गांव वाले वो तो उसे भूलने लगते हैं। हाँ, सब कहते हैं कि अब आगे बढ़ो। लेकिन शशि उस दीप स्तंभ से बंधी रहती है। और यहीं पर शशि का जो किरदार है वो एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक बदलाव से गुजरता है। बिल्कुल, शुरू में उसका इंतजार, उम्मीद और प्रेम से भरा था। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं, वो इंतजार ही उसकी पहचान बन जाता है। अच्छा। अब वो सिर्फ एक प्रेमिका नहीं है जो अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। अब वो आकाशदीप की रक्षक है। वाह। उसका जो व्यक्तिगत प्रेम था, वो अब एक सार्वजनिक कर्तव्य में बदल चुका है। या यूं कहें कि उसने अपने प्रेम को एक कर्तव्य का चोला पहना दिया है। तो क्या ये कह सकते हैं कि अब उसे नौसैनिक के लौटने की उम्मीद उतनी नहीं रही, शायद, जितनी उस दीप को जलाए रखने की एक तरह की जिद बन गई है? क्योंकि अगर वो लौट आया तो फिर इस पहचान का क्या होगा, इस उद्देश्य का क्या होगा? क्या बात है, आपने बिल्कुल कहानी के मर्म को पकड़ लिया। यही तो ट्रेजेडी है। हाँ, यही त्रासदी है। हो सकता है कि एक समय के बाद उसका प्रेम एक जुनून, एक ऑब्सेशन में बदल गया हो। वो दीपस्तंभ उसकी कैद भी है और उसका सहारा भी। और प्रसाद जी की भाषा भी देखिए, वो लिखते हैं उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी प्रतीक्षा का भाव रहता है। बिल्कुल, वो ये नहीं बताती कि वो खुश है या दुखी, नहीं, वो बस प्रतीक्षा कर रही है और ये प्रतीक्षा ही उसका अस्तित्व बन गई है। और फिर आती है वो तूफान की रात, कहानी का चरम। समंदर में भयानक तूफान, ऊंची ऊंची लहरें और कई जहाज अपनी जान बचाने के लिए उस एक आकाशदीप की रोशनी पर निर्भर हैं। बिल्कुल, और उस रात प्रकृति का वो जो भयानक रूप है, वो असल में शशि के मन के अंदर चल रहे तूफान का ही आईना है। हाँ, ये प्रसाद की शैली की पहचान है। बिल्कुल, बाहर का मौसम और किरदार के मन का भाव दोनों एक हो जाते हैं। उस रात तेज हवा और बारिश के कारण दीप बुझने लगता है। शशि उसे बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देती है और जब तेल खत्म होने लगता है
लौ लगभग बुझने वाली होती है, तब वो क्या करती है? तब वो अपने शरीर से, अपनी शॉल से उस दीप को ढककर पूरी रात उस बर्फीली ठंड में खड़ी रहती है। ये एक अविश्वसनीय दृश्य है। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ हमें फिर से उसी सवाल पर लौटना होगा जो हमने शुरू में उठाया था। कि ये बलिदान किसके लिए था? हाँ, शशि का ये बलिदान किसके लिए था? क्या उन सैकड़ों अनजान नाविकों की जान बचाने के लिए जिनकी नाव भटक गई थी? या ये सिर्फ उस एक नौसैनिक को दिए गए वादे को निभाने की जिद थी? और यही सवाल इस कहानी को इतना गहरा बना देता है। मेरा भी यही मानना है। अगर हम मान लें कि यह मानवता के लिए एक महान त्याग था, तो कहानी बहुत सीधी हो जाती है। हाँ, एक तरफा हो जाती है। लेकिन अगर ये एक जुनून था, एक ऑब्सेशन था, तो कहानी कहीं ज्यादा जटिल और त्रासद बन जाती है। तो आप कह रहे हैं कि वो उन नाविकों को नहीं, बल्कि अपने वादे को बचा रही थी, अपने प्रेम के प्रतीक को। हाँ, नाविकों की जान बचाना तो उस प्रक्रिया का एक नतीजा था, शायद उसका असली मकसद नहीं। और मुझे लगता है कि प्रसाद जी जानबूझकर इस सवाल को खुला छोड़ देते हैं। बिल्कुल। यही तो एक महान लेखक की निशानी है। वो आपको एक बना बनाया जवाब नहीं देते, नहीं, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। एक नजरिए से देखें तो शशि ने अपने व्यक्तिगत प्रेम को इतना ऊपर उठा दिया कि वो सार्वभौमिक हो गया। हाँ। और उससे सबका भला हुआ। और दूसरे नजरिए से देखें तो वो अपने ही बनाए हुए एक पिंजरे में इतनी कैद थी कि उसने उस पिंजरे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और इस बलिदान का अंत भी उतना ही त्रासद है। सुबह होती है, तूफान थम जाता है, जहाज किनारे लग जाते हैं। और गांव वाले जब ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शशि उस द्वीप के पास शांत बैठी है। वो हमेशा के लिए सो चुकी है। उसने अपना वादा निभा दिया था। हाँ। सोचिए, उसकी मौत में भी एक अजीब सी शांति है। शायद उसे इस अंतहीन प्रतीक्षा से मुक्ति मिल गई। बिल्कुल। जो जिम्मेदारी उसने सालों से उठाई हुई थी, उसे बेहतरीन तरीके से निभाकर वो चली गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं। सबसे दिल तोड़ने वाला मोड़ तो अब आता है। कुछ दिनों बाद एक घायल नौसैनिक किनारे पर उतरता है। और यह वही है। वो जिंदा था। युद्ध में घायल होने की वजह से उसे लौटने में सालों लग गए। और जब वो ठीक होकर उस पहाड़ी पर पहुंचता है तो उसे वहां शशि नहीं मिलती। उसे सिर्फ जलता हुआ दीप मिलता है और लोगों की आंखों में शशि के त्याग की कहानी मिलती है। कभी कभी जीत हार से भी ज्यादा तकलीफ देती है ना। बिल्कुल। वो मौत से लड़कर जिसके लिए वापस आया, वही इंसान उसके इंतजार में, लेकिन उससे मिले बिना ही चला गया। और उस जलते हुए दीप को देखकर नौसैनिक के मुंह से जो शब्द निकलते हैं, वो इस कहानी का एक तरह से सार बन गए हैं। वो कहता है, शशि, तुमने प्रेम से बड़ा कर्तव्य निभाया। तुम आज भी इस दीप की रोशनी में जीवित हो। तुम स्वयं आकाशदीप बन गई हो। देखिए यहाँ वो कर क्या रहा है। वो शशि को एक इंसान से उठाकर एक प्रतीक बना रहा है, एक देवी जैसा। हाँ, अमर बना रहा है। बिल्कुल। और ये शायद उसका अपना जो अपराध बोध है, उससे निपटने का एक तरीका है। मतलब ये मानने के बजाय कि उसके एक वादे ने एक जिंदगी खत्म कर दी। अच्छा। ये सोचना ज्यादा आसान है कि शशि ने एक महान उद्देश्य के लिए खुद को बलिदान कर दिया और अमर हो गई। वो एक दुखद कहानी को एक गौरवशाली गाथा में बदल रहा है। बिल्कुल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शशि के त्याग का महिमा मंडन करके हम उस नौसैनिक की भूमिका को नजरअंदाज कर देते? हाँ। क्या ये कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि उन वादों के बारे में भी है जो हम जोश में कर तो लेते हैं, लेकिन उनके नतीजों के बारे में नहीं सोचते? बिल्कुल। ये कहानी हमें उन जिम्मेदारियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो हम दूसरों पर डालते हैं, खासकर प्यार में। प्यार आजाद करने के लिए होता है, बांधने के लिए नहीं। सही कहा। शशि का प्यार और कर्तव्य, वो आखिर में उसके लिए एक बंधन बन गया। तो आकाशदीप सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जुनून, जिम्मेदारी और त्याग के महिमा मंडन के पीछे छिपे अंधेरों की कहानी भी है। ये हमें सिखाती है कि कर्तव्य महान है, लेकिन जब कर्तव्य किसी की जिंदगी की कीमत पर हो तो हमें रुककर सोचना चाहिए। सही कहा। और ये कहानी हम इस पर भी सोचने को मजबूर करती है कि हमारे अपने जीवन में हमारे आकाशदीप क्या हैं। वाह, क्या सवाल है। वो कौन से कर्तव्य, मूल्य या सिद्धांत हैं जिन्हें रोशन रखने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं? और क्या हम उन्हें रोशन रखने की कीमत चुकाने के लिए सच में तैयार हैं? और शायद जो सबसे बड़ा सवाल ये कहानी छोड़ जाती है वो ये है, क्या सच्चा प्रेम हमेशा इतना बड़ा त्याग मांगता है? या प्रेम और कर्तव्य को निभाने का कोई ऐसा तरीका भी हो सकता है जिसमें जिंदगी कैद न हो, बल्कि और ज्यादा आजाद हो जाए? इस पे सोचना जरूरी है।